हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो आज हम जीएस का फर्स्ट पार्ट पॉलिटी का जो है पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, जो हमारा मुख्य भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पार्ट्स मतलब भाग, जैसे भाग 1 में क्या लिखा है, भाग 2 में क्या लिखा है। ये एसएससी के जीएस का जो सिलेबस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन से पार्ट में कितने अनुच्छेद हैं वो भी देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा संघ और उसका क्षेत्र। क्या आएगा? संघ और उसका क्षेत्र, यानी अपना जो क्या कहते हैं, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक, अपना जो भारत है जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वही यूनियन ऑफ स्टेट्स आता है। तो क्या है, पहले भाग में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है, भाग 2 में क्या है, अब जब संघ बन गया, क्षेत्र, तो नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, अब जब नागरिकता मिल गई लोगों को, तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार कितने हैं, 12 से 35। ठीक, मूल अधिकार इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, अगर हम बात करें ये लिए कहाँ से गए हैं, तो ये क्या हुआ, यूएसए से। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से। ठीक, और मूल कर्तव्य, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4A में ये 51 ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, जहाँ पे ये कैपिटल ये दिख जाए आपको, यानी ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक, और भाग 5 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ, केंद्र सरकार। ये थोड़ा सा बड़ा है, पार्ट 52 से 151। ठीक है, फिर संघ के बाद आएगा राज्य सरकारें। राज्य सरकारें क्या है, 152 से 237। ठीक, राज्य सरकार के बाद आएगा भाग 7 में क्या था कि लैंड, मतलब ज़मीनी विवाद वगैरह ये सब था, भाग 7। तो 7वां जब संशोधन हुआ 1956, इसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसको हटा देते हैं, इसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइज करे गए थे, मतलब पहले कैसे थे, पहले स्टेट कहते थे पार्ट A B C D करके थे, लेकिन फिर 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत ABCD को हटाकर जो है स्टेट्स बनाए गए प्रॉपर। उसमें से भाग 7 था, उसको हटा दिया गया। ठीक, अब इसको हटा दे, इसको हटाओ। ठीक है, अब राज्य सरकार के बाद आएगा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक, 239 से 242। फिर संघ राज्य क्षेत्र के बाद क्या आएगा, पंचायतें आएंगी भाग 9 में। ठीक, भाग 9 में पंचायतें आ गई। ये पंचायतें कैसे ऐड हुई थी, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, फिर 9A में क्या है, नगर पालिका म्यूनसिपलिटी, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये सब लिखते रहिएगा, 73rd 74th। ठीक है, फिर 9B आ गया। ठीक, 9B, हाँ ठीक है। फिर अब ये 3 याद रखिएगा कि 9A 9B, पंचायतें, नगर पालिका, सहकारी समिति। ठीक, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43B में है। ठीक, आर्टिकल, और इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 ZH से 243 ZT, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। ओके, फिर आगे भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। ठीक, ये 244A। ठीक, फिर भाग 11 में क्या है, भाग 11 से 12 ये सब
भाग 11 और 12 जो है संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में है, ठीक है। ये वित्तीय संपत्ति अनुवाद विवाद और इस संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक। फिर भाग 13 में क्या है, भारत के भीतर मतलब विद इन इंडिया व्यापार वाणिज्य और संपर्क जो होते हैं वो 301 से 307, ठीक। फिर भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं जो सर्विसेज हैं, मतलब जो सिविल सर्विसेज होती है ना, सिविल सर्विसेज वो भाग 14 में ही आती हैं, ठीक। जो सिविल सर्विसेज हैं आपकी वो भाग 14 में ही आती हैं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से जो है थोड़े इम्पोर्टेंट चालू हो गए, ठीक। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, भाग 14A ये क्या है, न्यायाधिकरण, ठीक। न्यायाधिकरण किसमें, इसमें क्या कहते हैं 323A to 323B। ओके, ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ये ट्रिब्यूनल, ठीक, याद रखिएगा। फिर इलेक्शन किस में आता है, भाग 15 में, ठीक। भाग 16 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए ये सब है, ठीक। फिर भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, ठीक है। फिर भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी ये कहाँ से लिया गया था, ये जर्मनी से लिया गया था, ठीक। ये याद रखिएगा कहाँ से लिया गया था, ये भी राजभाषा 343 से 351। ओके, अब आगे देखिए, भाग 19 में क्या है, मिसलेनियस चीज़ें हैं। भाग 20 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। ये कहाँ से लिया गया था, ये आते हैं बेटा, ठीक है। ये लिया गया था आपका साउथ अफ्रीका से, ठीक। फिर भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392। संक्षिप्त नाम प्रारंभ प्रमाणिक हिंदी व अंग्रेजी, ये अनुच्छेद 392 से 395, ठीक है। तो ऐसे ही पॉलिटी की ये सीरीज है, आगे चालू रहेगी, ठीक। तो देखिएगा अच्छे से। और एसएससी की जीएस जो है आपकी यहीं से मैं तैयार कराऊंगा, बहुत अच्छे 25 में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन की तैयारी करा दूंगा मैं, ठीक है। ये आपको 2026 के लिए है, ठीक। और पॉलिटी की सीरीज के साथ साथ मैं मॉक टेस्ट भी इसके लाऊंगा, ठीक। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।